अगर इस गलती को सुधार लिया तो सिलेक्शन के चांसेस को 60-70% तक बढ़ा लोगे। जो YouTube है, YouTube की MCQ से ही सिलेक्शन नहीं होते, मॉक टेस्ट से आप क्या सीखोगे तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए मैं इतनी रिस्क लेता हूँ कि 100 के 100 करके आता हूँ। नेगेटिव मार्किंग को स्वतंत्र और राक्षस नहीं। बहुत सारे बच्चे जो इस परेशानी से बड़े जूझते हैं, उन पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो आज के इस सेशन के अंदर आपको बताते हैं कि किस तरह से नेगेटिव मार्किंग को किया जा सकता है, आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को देखिएगा, जहां पर हम कोशिश करेंगे आपको बताने की और कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन के करीब ले जाए। देखना बच्चों कि हम नेगेटिव मार्किंग के लिए सबसे पहली बात कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें पता ही है। नहीं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। हाई यील्ड टॉपिक्स को कैसे जाने, उसकी वीडियो आपको एक बताई गई है, आप देख लीजिए। यहां पर आपको इनका ध्यान रखना है। आपको लास्ट 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको देखना होगा और उन क्वेश्चन पेपर्स को देख के उनको सॉल्व करके और एनालाइज करो कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करते हैं और जिस तरह का माइंडसेट आपका उस एग्जाम हॉल के अंदर होगा, वो आपको बहुत मजबूती देगा और आपके वो जो बटरफ्लाईज है ना, जो आपके स्टमक में घूमती, उनको कंट्रोल करेगा। और वो कंट्रोल होंगी तो आप भी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर पाओगे। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद में बच्चों, एग्जाम में जितना समय रह गया है, उसमें रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट पर ध्यान दें। रिवीजन करें हाई यील्ड टॉपिक्स का, साथ में क्वेश्चंस करते रहें। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और उसके बाद में मॉक टेस्ट देके अपने आप को एनालाइज करें। मॉक टेस्ट से आप क्या सीखोगे, आप कंट्रोल सीखोगे, आप सेल्फ डिसिप्लिन सीखोगे, आप मोर फोकस्ड बनोगे। मॉक टेस्ट के अंदर आपको प्रायोरिटीज मिलेंगी। बहुत सारे जो आपके नोट्स में नहीं है, वो आपको बताएगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने वहां पर अगर गलत किया होगा, तो आप एनालाइज करें, आप रेशनल्स को देखें। एग्जाम के बाद, टेस्ट को देने के बाद, वहां पर आपको मोस्ट कॉमन, अर्लीएस्ट, मोस्ट स्पेसिफिक, कंफर्मेटिव सब मिलेगा। जब मॉक टेस्ट देते हो तो अच्छी, अगर आपने टेस्ट सीरीज ली हुई है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं बढ़िया से, वहां से आप उनको उठाइए और अपने नोट्स में अपडेट करके अपने दिमाग में अपडेट कर लीजिए। ये आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। इन चीजों का आप ध्यान रखें कि जब मॉक टेस्ट करोगे, तब आपको एक चीज और, मॉक टेस्ट करते हैं ना, तो आपके बहुत बार ऐसे होता है कि स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन में हवा भी नहीं लगती, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए हुए होते हैं, तो आपको अंदाज लग जाता है कि चाहे क्वेश्चन शुरू के ना आए हमें, लेकिन बाद वाले आ जाएंगे। ये अंदाज लगता है, ये समझ आता है मॉक टेस्ट देने के बाद। वरना पता लगा मॉक टेस्ट दिया नहीं है, एग्जाम में जाके बैठ गए, क्योंकि 5 क्वेश्चन में हवा लगी नहीं, 95 में दिमाग नहीं लगने देगा, 95 में दिमाग चलेगा ही नहीं। तो इस चीज का आपको फायदा इस मॉक टेस्ट से मिला करता है। और सुनो, अब सबसे अच्छी बात, रीड क्वेश्चन केयरफुली। जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से शब्दों को समझें। आप याद रखें, मोस्ट लाइकली टू, लीस्ट लाइकली टू, मोस्ट स्पेसिफिक, लीस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन, नॉट, एक्सेप्ट, इन शब्दों को पढ़ना सीख लेना, वरना पता लगे आता हुआ क्वेश्चन गलत कराओगे। क्योंकि आप हमेशा ये देखना कि जब ऐसे क्वेश्चन आता है जहां पर पूछा है कि इट इज नॉट ए सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, तो जो सिम्टम है वो पहले ए पे होगा, आप ना बी की तरफ देखोगे ही नहीं और आप ए को क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपके अंदर नर्वसनेस ही इतनी। ये नर्वसनेस खत्म होती है इस मॉक से, इसीलिए बार बार में मॉक 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 बोला जा रहा है। इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा कर पाओगे तो आप नेगेटिव मार्किंग से बहुत बच पाओगे। एक बात और सुनना, आप जब रिस्क फैक्टर की बात की जाती है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो सब में होनी चाहिए सर, हमने बहुत सुना है, इसलिए मैं इतनी रिस्क लेता हूं कि 100 के 100 करके आता हूं। नहीं बेटा, उसको बेवकूफी बोलते हैं, बेवकूफी। जब अगर रिस्क टेकिंग पावर की बात की जाए कि कहां रिस्क लेना है, अगर 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस का अता पता ही नहीं है, तो रिस्क मत ले लेना, वरना जिंदगी के साथ नॉर्सेट रिस्क ले लेगा। रिस्क लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। रिस्क कब ले सकते हो कि जब 2 ऑप्शंस आपको हटा चुके हो, 2 ऑप्शंस बचे हैं, फिर आप रिस्क लेने की सोच सकते हो। और उसमें भी थोड़ा एनालाइज करना कि आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं, वो क्वेश्चंस क्या इनफ है। अरे 80 के अराउंड, 80 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना, फ्री निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ये एनालाइज करो कि आप कितने क्वेश्चंस अपने दिमाग से फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर चुके हो।
अगर वो नंबर ज्यादा है तो क्यों रिस्क लेनी, है ना। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं, तो आप अगर दो ऑप्शंस आप हटा पा रहे हो, दो ऑप्शंस बचे हैं, तो आप फिर क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज स्किप करने में क्वेश्चन को कतई शर्म नहीं है। अगर हवा नहीं लग रही है तो स्किप कर दो क्वेश्चन को, कतई तकलीफ नहीं। अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रख पाओगे तो आप नेगेटिव मार्किंग को बचा पाओगे। और इस नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी आपको बच्चों, कि जो YouTube है, YouTube की एमसीक्यूज से ही सिलेक्शन नहीं होते, है ना। जो टॉपर्स हैं उन टॉपर्स का सबका एक ही सीक्रेट है कि जो YouTube क्लासेज हैं उनको वो सीखने के तौर पर काम में लेते थे, उसके अलावा वो क्वेश्चन बैंक्स और टेस्ट सीरीज पर बहुत फोकस किया करते थे, है ना। और आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि टेस्ट सीरीज कहां से लेनी है, क्या करनी है, क्योंकि एनप्रेप लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एरर फ्री टेस्ट सीरीज। एरर फ्री बोल रहा हूं बच्चों में, तो जल्दी से एनरोल कर लो, फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, अपनी रैंक को सिक्योर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करें, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करें। और मैं आपको बोल रहा हूं ये मॉक टेस्ट आपको 100% लिख के दे सकता हूं कि 100% आपको मदद करने वाले हैं। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। अपने आप को कंट्रोल कर लेना, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेना, जो अपने सेंसेस है ना आपके, उन सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें मॉक टेस्ट आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो ध्यान रखिए, इस तरह से बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। रिवीजन ज्यादा कीजिएगा, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर ये बचे हुए 20-25 दिन के अंदर आपने इस रिवीजन पार्ट को छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, भूल जाओगे कि कौन सा था। क्लोराइड कंसंट्रेशन पढ़ा तो था सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, लेकिन मोर देन 40 पॉजिटिव था या मोर देन 60 पॉजिटिव था, भूल जाओगे, क्योंकि वहां एज ग्रुप वाला फंडा बीच में आ जाता है ना, लेस देन 3 मंथ्स और मोर देन 3 मंथ। तो ये थ्योरी अगर रिवीजन की है तो याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। इसीलिए इन दिनों में ना अपने आप को झोंक दीजिए इन किताबों में, ना अपने आप को झोंक दीजिए इस नोट सेट के अंदर। इस नोट सेट से बड़ा प्रेम कर लो, यही वो सुंदर कन्या है जिससे आपको प्रेम करना है, जिसको आपको पाके रहना है। तुम्हारे सपनों की राजकुमारी है ये, है ना। और ये वो राजकुमारी है जो तुम्हें तार देगी, साथ में तुम्हारे जीवन को जन्नत बना देगी। तो बहुत मेहनत करो, लग जाओ, नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो, ठीक है। ये कौन है नेगेटिव मार्किंग, वो सौतन है, वो राक्षस नहीं है ना, वो जो तुम्हारे जीवन को नरक बना देगी। और हमें नरक नहीं, हमें स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में अप्सराएं मिल, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेगेटिव मार्किंग से बचना है बच्चों, बहुत अच्छे से एग्जाम को देना है और नोट सेट रखना होगा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।